हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एमएस ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पहला चैप्टर से है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनंत होती है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखिए यह वाला किस ऑप्शन में है, ए में है, बी में या सी में, कौन में है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में यहाँ पर है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन है। यानी कार के आगे में जो दर्पण रहता है वो किस प्रकार का दर्पण होता है, ठीक है। तो ये अवतल अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अवतल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के लिए किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के लिए किया जाता है, यानी पीछे देखने के लिए किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या है, आगे यहाँ पर है देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किसकी होती है, उत्तल दर्पण की होती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, आगे यहाँ पर है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन क्या हो, ऋणात्मक हो, तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी, क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे क्या है, यहाँ पर है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। किस दर्पण का उपयोग करता है, तो किसका उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण देखिए ऑप्शन बी में है, अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर में देखिए, यहाँ पर 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में यहाँ पर है, गोले दर्पण परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, तो गोले दर्पण का द्वारक कहलाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, गोले दर्पण का द्वारक, ठीक है। 10 नंबर में देखिए, 10 नंबर में यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप न्यूमेरिकल के रूप में बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, तो आर कितना है हमारा, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, तो एफ निकालना है। तो एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर फॉर्मूला आता है r/2। अगर r में हम 2 से भागते हैं तो कितना होता है, 32 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, प्लस में या माइनस में, ठीक है। तो ये प्लस में 16 होगा, ठीक है, प्लस में 16, प्लस में 16 देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हजामत के लिए दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका अवतल दर्पण, हजामत यानी जो बालदारी करता है उसका हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आगे यहाँ पर है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कौन होता है, मतलब क्या होता है, सीधा, उल्टा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, तो सीधा होगा, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है, और वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर है, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यानी गोलीय दर्पण के फोकसांतर और एफ और आर के बीच कौन सा संबंध है, तो आर बराबर 2f संबंध है, ठीक है। यहीं से क्या आता है, तो आर बराबर 2f है, हमें एफ यानी फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो r/2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला आप हम पहले बैठाए थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर है, आगे यहाँ पर क्या है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है, क्या है, तो ये वो या तो समतल होगा या अथवा उत्तल होगा, ठीक है। यहाँ पर या तो होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में करती है, वो टेढ़ी या किसी भी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होती है, तो ये सीधी दिशा में गमन करती है, ठीक है, सीधी रेखा में। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सीधी रेखा में, ठीक है। यहाँ पर 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 2,
ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 18 नंबर में देखिए, 18 नंबर में है क्या है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, तो ये विद्युत चुंबक के तरंग। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए विद्युत चुंबक के तरंग। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है, आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। क्या होता है, चलिए इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में यहाँ पर क्या है, 20 नंबर है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में होती, निर्वात की अपेक्षा में होती है। क्या होती है, क्या होती है, तो कम होती है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा में कम होती है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में यहाँ पर है, 21 नंबर में क्या है, 21 नंबर में है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, प्रकाश चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, आगे यहाँ पर है क्या है, देखिए तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। क्या है, तो परावर्तन है, या विवर्तन है, या अपवर्तन है, या ध्रुवन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अपवर्तन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपवर्तन है, अपवर्तन, सॉरी यहाँ पर देखिए अपवर्तन सी में है, अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हो जाता है इसका मात्रक विहीन। मात्रक विहीन, ऑप्शन डी में देखिए मात्रक विहीन है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मात्रक विहीन। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर है 24 नंबर में, 24 नंबर में क्या है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 2 होती है, 2। ठीक है, 2 होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर में क्या है, 25 नंबर में यहाँ पर देखिए है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है v/u। ठीक है, v/u देखिए कहाँ पर है, v/u, ऑप्शन डी में है v/u, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्या है, तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, यानी म्यू का मान क्या होता है, तो sin i/sin r होता है। क्या होता है, sin i/sin r, sin i/sin r। ऑप्शन बी में है sin i/sin r। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में देखिए यहाँ पर है, 27 नंबर में है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, या बर्फ, या कांच, या हीरा। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 28 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी जब भी बोला जाए तो ये उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है और अपसारी जब बोलते हैं तो उसको अवतल लेंस कहते हैं। क्या हो जाएगा, अभिसारी को उत्तल लेंस और अपसारी को अवतल लेंस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पर है क्या, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायोप्टर यहाँ पर है, डायोप्टर। ऑप्शन सी में देखिए डायोप्टर है, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर में यहाँ पर है निम्न में से किस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 31 नंबर में देखिए, 31 नंबर में क्या है यहाँ पर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है।
यानी निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो अधिक होती है। तो हवा में, ठीक है, हवा में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हवा में, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर में देखिए, 32 नंबर में यहाँ पर है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो किसका करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 34 नंबर में देखिए, 34 नंबर में यहाँ पर है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होती है। यानी जब भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी तो इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर, ठीक है, +5 डायोप्टर। ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी में है +5 डायोप्टर, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर है 35 नंबर में देखिए, 35 नंबर में यहाँ पर है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो हम मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। मिट्टी ऐसा पदार्थ है जिसको हम लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा 35 में कितना आया है आप लोगों का, कमेंट कीजिएगा तो हम भी देखें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए बाय बाय।